माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री सतपाल मलिक के निधन के बारे में सूचित करना है। वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पहले श्री मलिक 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री और अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री सतपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सतपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। पूर्व राज्यपाल का प्रोटोकॉल नहीं मिला था। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 281 श्री कालीचरण सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 281 अध्यक्ष महोदय उत्तर सभा पटल पे रखा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सादर आभार करता हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन नीति, नेशनल हेल्थ वर्क फोर्स पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है क्या, जो राज्यों के मानक भर्ती समय सीमा, स्टाफिंग नर्स और नियुक्ति के लिए केवल मार्गदर्शन करे। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल ऐसी कोई नीति लाने पर मंत्रालय में कोई विचार नहीं हो रहा है। जहां तक राज्यों में ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर की उपलब्धता का विषय है, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, जिससे वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सके और मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सके। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री श्री राजेश मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्नकाल के दौरान मुझे पूरा प्रश्न
विषय का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान की वजह से जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है, गरीब जनता को बड़ी अस्पतालों में भी, चिन्हित अस्पतालों में उपचार हो रहा है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रोगों की प्राथमिक चिकित्सा पास मिल सके, इसके लिए पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में चिकित्सकों की उपलब्धता बहुत कम है। देश की जनसंख्या के हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत कमी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि एनएचएम के तहत पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस चिकित्सकों जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था, क्या उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर वहां पदस्थ करने की कोई योजना है क्या? और यदि नहीं है तो हम चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध करवाएंगे? वह चिकित्सकों की कमी हम कब तक पूरा कर सकेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारे डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की देश में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, वहाँ पर हम को-लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके। जहाँ तक हमारे सीएचसी, पीएचसी या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैन पावर की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एनएचएम के तहत हम राज्यों को तमाम किस्म की वित्तीय सहायता और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। उनके द्वारा जो पीआईपीज हमें प्रपोज किए जाते हैं उसके अंतर्गत, जिससे वो अपने यहाँ मैन पावर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकें। और एनएचएम के तहत हमने बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए हैं, जैसे कि विशेष तौर से जो रूरल या हार्ड टू रीच एरियाज है, वहाँ पर डॉक्टर्स को रहने के लिए हम हार्ड एरिया अलाउंस देते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे सिजेरियन सेक्शंस प्रॉपरली वहाँ पे कंडक्ट हो सके, उसके लिए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पेडियाट्रिशियंस हैं या एनेस्थेटिस्ट हैं, इनको भी हम ऑनरेरियम देते हैं। इसके साथ ही स्पेशल इंसेंटिव्स हैं एएनसी चेकअप्स कराने के लिए। और अब हमने राज्यों को नेगोशिएबल सैलरी का भी एक प्रावधान दिया है, जिसे हम कहते हैं यू कोड बी पे, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए वो जो भी सैलरी कोड करेंगे वो राज्य उनको पे करेंगे। और इस तरीके से तमाम कोशिशें हमारी जारी हैं कि हमारे जो पीएचसी, सीएचसी और तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे जो डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ की कमी है वो पूरी हो सके। और इसके साथ ही हम मल्टी स्किलिंग ऑफ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं एनएचएम के तहत, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है, जो उपलब्धता है, उसे देश के कोने कोने में सुनिश्चित किया जा सके। श्री जेएम हरीश बाल योगी। Thank you, Speaker sir, for allowing me to give the chance to raise a supplement. Sir, I would like to draw the Minister's attention. My question is also quite similar to the previous colleague who has asked. Sir, the WHO recommends a doctor-patient ratio to be 1:1000. But in my constituency, Dr. B.R. Ambedkar, Konaseema, the ratio stands at 1:21,279. And the nurse-patient ratio is 1:13,173. These figures reflect the acute shortage of medical personnel in my constituency. In the light of this, my question to the Honourable Minister is, what measures have been undertaken to address these shortages and improve the availability of medical personnel in rural and underserved regions like my constituency? Thank you. सर, माननीय सदस्य अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने जो ब्रॉड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, देश में डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ के शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए एनएचएम के तहत भी और अदरवाइज भी, तो मैंने पहले भी विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन की है। और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत की सरकार पिछले 11 वर्षों से, खासतौर से हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिस गति से काम कर रहा है, आने वाले समय में हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो
WHO के नॉर्म्स के अनुरूप ही होगा और हमारे देश के किसी भी कोने में डॉक्टर्स की या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 282 श्री CM रमेश। मंत्री, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 283 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। माननीय मंत्री जी। जवाब पटल पर रख दिया गया है। लाओ श्री कृष्णा। Thank you very much, sir. Recently, in Andhra Pradesh, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and under the leadership of Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji, there's a Yoga Divas that has happened, sir. Huge turnout has come out. Almost 3 lakh people has appeared for that Yoga Divas, sir. But, sir, my question is regarding the Ayush treatment, especially via dedicated facilities. The state's infrastructure is limited to just 2 50-bedded integrated Ayush hospitals under the construction in Kakinada and Visakhapatnam. So, a state like that, only 2 50-bedded hospitals are there, sir. So, there is a requirement of Ayush 50-bedded hospital even in Rayalaseema also, even in Palnadu also, in a backward place like Palnadu also. So, I request the minister if there is any proposal to extend these Ayush 50-bedded hospitals in Rayalaseema as well as in backward areas of Palnadu and even Ongolu, a backward district also, sir. Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है उसमें NHM के माध्यम से यहाँ पर जो काम किए जाते हैं 60-40 के रेशियो में काम किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का जो वित्तीय आवंटन है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 2013-14 में पूरे देश के लिए जो 36,000 करोड़ था उसमें से जो गतिविधियाँ, एक मिनट, तो प्रश्न का जरा समझ में नहीं है कि आपको क्या पूछना चाहते हैं, जरा बोल। Hello, sir. Can you hear me? Sir, there are only 2 50-bedded Ayush hospitals in state of Andhra Pradesh. In state of Andhra Pradesh, that too, one in Visakhapatnam and the other one is in Kakinada. But there is another region, backward region of Rayalaseema, which doesn't have a 50-bedded hospital. There is a region like Ongol, which is a backward district. There is my district also, which is a backward district, where there is no provision of a Ayush 50-bedded hospital. So I request you, is there extension of, is there a possibility for you to sanction more Ayush hospitals so that this facility can extend to even backward areas of Rayalaseema, Palnadu and Ongol? This is the question. Thank you. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के बारे में जो पूछा गया है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 616 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 13 निजी स्वास्थ्य देखभाल और 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का